दोस्तों मैं आपको एक रियल कहानी बता रहा हूँ। जैसा कि सच में कहा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर दोनों जगह पर तो दो चीज़ का डिफरेंट दिखता है हमको। जब मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को काम कराने के लिए, डॉक्टर से सपोर्ट लेने के लिए या वहाँ का नर्स से सपोर्ट लेने के लिए, यहाँ वहाँ पर मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है उस चीज़ को मैं सपोर्ट लेने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बट वही चीज़ आप प्राइवेट स्कूल में जब जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस बताएगा, बहुत बड़ा चीज़ को आपको करने के लिए बोला जाएगा। बट उसी में मेरे साथ भी एक साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं अपना एक पेशेंट के लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर मेरे साथ में क्या हुआ कि जैसे छोटा सा प्रॉब्लम और डॉक्टर रिसेप्शन से कॉल जाता है, मतलब नर्स की तरफ के अंदर में इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है उस हॉस्पिटल के अंदर में कि मैं देख के मेरे को ये एक फ़िल्म का मेरे जो कहानी जो होता है ना, सीन होता है ना, जिस तरीके से उस तरीक़े से मतलब एकदम फटाफट 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 हर चीज़ का मतलब एक्शन शुरू हो गया। तो मैं सोचा कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ स्कैमिंग चलने वाला है, क्योंकि हॉस्पिटल का रिसेप्शन का जैसा कॉल गया, जैसे अगर पेशेंट आपका इमरजेंसी है, अगर कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप खुद घबराए रहेंगे। बट आपका पेशेंट के अंदर में सिर्फ हाई बीपी का इशू था, थोड़ा हाई बीपी बढ़ा हुआ था। तो उसके लिए यहाँ से एक क्लिनिक से मेरे को ट्रांसफ़र मिला था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल का मैं लोकेशन बताता हूँ, वहाँ पर चले जाओ। जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे साथ में मतलब रिसेप्शन वाले को पहले बताया, तो रिसेप्शन वाले ने मेरे को बोला कि ठीक है बैठिए। बैठते ही मतलब दो मिनट के में नर्स आया। नर्स आने के बाद मेरे को फटाफट प्रोसेस में ले गया। ले जाने के बाद सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम, एक बीपी का मतलब प्रॉब्लम था, तो मेरे सीधे पेशेंट को आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में भर्ती कर दिया। अब यहाँ से जो मेरे को क्लिनिक वाला जो भेजा था उन्होंने बोला कि जा वहाँ पर टैबलेट वगैरह देगा और थोड़ा चेकअप वगैरह कर देगा, ये सब बोल के मेरे को भेजा था। और वहाँ पर जाने के बाद इतना एक्टिंग शुरू हो गया हॉस्पिटल के अंदर में, नर्स फटाफट आने गया, ये हो गया वो गया। मैं बोला कि उनको कि सर जिस तरीक़े से पेशेंट के अंदर में प्रॉब्लम है, मैं पेशेंट से खुद बातचीत करता था और पेशेंट के पूछता था कि आपके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो भी अजीब सा फील हो रहा है या सर में चक्कर या कुछ तो भी धुंधलापन हो रहा है। मेरा पेशेंट ने बोला कि नहीं अभी तो मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, बाकी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने इतना ज़्यादा मतलब एक्टिंग करना शुरू कर दिया वहाँ का स्टाफ लोग ने। तो मैं अंदर में वो एक गब्बर सिंह फिल्म का जो सीन जो देखा था ना, वो देख के मुझे याद आने लगा। तो मैं वहाँ पर डॉक्टर के सामने मतलब उतना घबराहट फील नहीं किया। मैं उनसे सवाल किया कि मेरा पेशेंट का छोटा सा प्रॉब्लम है, आप इतना बड़ा मतलब प्रोसेस करने के लिए बता रहे हैं, ये करा दो वो करा दो वो करा दो। तो उन्होंने बता रहा है कि हॉस्पिटल का ये रूल्स है, ये है, वो अपना तरीका बताने लगा। तो फिर मैं वहाँ पर बोला कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा है जो 2 मिनट के अंदर में सब कुछ मतलब। अब वहाँ से मैं उनको बोला कि मेरे पास अमाउंट कम है, आप जिस तरीक़े से बता रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम नहीं देखेगा, आपका मजबूरी नहीं देखेगा कि आप कितना पैसे वाला है या कितना गरीब है। वो डॉक्टर का एक टारगेट रहता है कि अब वो टारगेट पूरा करना रहता है। तो मैं वहाँ पे बोला उनको कि नहीं आप इस तरीक़े से, मेरे को इतना अमाउंट नहीं है, मैं आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, आपका जो भी फ़ीस पहले जो हुआ उस सब को क्लियर कर देता हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट करने के लिए रिसेप्शन वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे को नर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे को डॉक्टर बैठा के रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब बहुत कुछ मतलब इस तरीक़े से वो एक्टिंग करना शुरू हुआ कि मेरे अंदर में वो फीलिंग होने लगा कि यहाँ पर मेरे साथ में स्कैम हो रहा है, ये लोग मतलब कुछ ना कुछ पैसा बनाने के लिए मेरे साथ में इस तरीक़े से हरकत कर रहा है। फिर मैंने क्या किया कि बहुत ही वहाँ पर मैं घबराया नहीं, डरा नहीं। कभी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डर 100% डर दिखाना नहीं। आप डर दिखाओगे तो वहाँ पर लूट जाओगे। हॉस्पिटल वाले डर के पीछे पैसा कमाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगला आदमी आया तो इनके अंदर में कितना डर है, ये कितना डरा हुआ है। तो डरा हुआ के बीच में आपका पैसा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। डॉक्टर का हर बात सुनना ज़रूरी नहीं है। मैं सारे डॉक्टरों को नहीं बोला है, कुछ ऐसा हॉस्पिटल में इस तरीक़ा से मतलब चलता है और उन लोगों ने मतलब कि इंसान के साथ में वो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो बहुत ऐसा हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर अवेयरनेस यही है कि आप थोड़ा होशियारी से बिना डरे, मतलब वहाँ पर आप जितना डरोगे, जितना ज़्यादा आप सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल मेरा, डॉक्टर मेरा है, तो मैं सब कुछ एक ही साथ में प्रॉब्लम जो भी कुछ है बता दोगे, तो जितना मतलब कि आपका प्रॉब्लम रहेगा उतना ही बताइए। अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे ना तो उनको एक्स्ट्रा बोली जो आपका होता है ना, वो डॉक्टर के लिए पेमेंट का जरिया और पैसा बनाने का जरिया बनते जाता है। तो इसके लिए क्या है कि हॉस्पिटल में
में जाए तो डरे नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ में रहे। आप पैसा दे के आप इलाज कराने के लिए आए हैं, आप डर के सोचेंगे कि हम डरेंगे तो अब जल्दी जल्दी हमारा इलाज हो जाएगा और मतलब डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने, यहाँ सब कुछ पैसे का मतलब प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए जहाँ पर जो चीज़ सुनना है तो वही सुनिए। अब डॉक्टर का हर बात सुनना ज़रूरी नहीं रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में आपके साथ में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप दूसरों मतलब बाहर का मेडिसिन अगर कह रहा है कि नहीं बाहर का मेडिसिन अलाउ नहीं है, हमारा ही हॉस्पिटल के अलावा मतलब मेडिसिन है, तो वहाँ पर आप समझिए कि स्कैम है। क्योंकि दवा बोले तो कोई भी कंपनी अगर जब मार्केट में दवा लॉन्च करता है ना, तो कुछ पब्लिक के लिए नहीं, सारे पब्लिक के लिए दवा यूज करता है। एक फीवर के जो दवा कोई भी कंपनी अलाउ करता है ना, तो सिर्फ एक ही आदमी के लिए अलाउ नहीं करता, पूरे मतलब जनता के लिए अलाउ करता है। तो इसीलिए डॉक्टर तो कभी इसलिए ये दवा कंपनी तो कभी ये नहीं बोला है कि हमारा फीवर के दवाई सिर्फ कुछ लोग ही खाएगा, सारे लोग नहीं खा सकते। इसीलिए क्या है कि डॉक्टर को जहाँ बात जहाँ तक सुनने का रहता है वहीं से। बहुत ऐसा हॉस्पिटल में ये चीज़ का अलाउ करता है कि आपको बाहर का दवा यूज नहीं करना, मेरा ही हॉस्पिटल से खरीदना और मेरा ही हॉस्पिटल में यूज करना है। तो बहुत सारा गेम चलते रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल में वही काम कराने जब जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई जल्दी सुनता नहीं। एक काम कराने के लिए आप 10 जगह रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कभी उनसे रिक्वेस्ट बोलना, कभी उनसे रिक्वेस्ट बोलना, कभी उनसे रिक्वेस्ट, पर जल्दी सुनता नहीं। अब वही प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसा दे के ही इलाज कराने जाते हैं तो सुनता है, पर हद से ज़्यादा वहाँ पर ओवर मतलब करने लगते हैं। जो एक लिमिट होता है, जो पेशेंट का जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर डॉक्टर करे तो चलता है, बट जो पेशेंट अच्छा कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है तो आप सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से शुरू हो जाता है पैसा का गेम और पैसा का स्कैमिंग। आपके साथ में वो नहीं सोचेगा आप कितना गरीब है कितना अमीर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है हॉस्पिटल पर। तो जो भी है प्राइवेट हॉस्पिटल का स्कैम जो होता है, सारे हॉस्पिटल को नहीं बोले, कुछ ऐसा हॉस्पिटल है इस तरीक़ा से कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मैं वो अपना लाइफ का बात अब प्रैक्टिकल देख के, प्रैक्टिकल सिचुएशन देख के मैं आपको इस बात को बता रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ कहानी नहीं बता रहा, मैं प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में जो हुआ है मेरा पेशेंट के साथ में, मेरे को जितना फोर्स किया गया है मैं समझ गया है कि ये लोग मतलब इस तरीक़ा से जो कर रहे हैं लोग, मतलब हम मतलब रूल्स रेगुलेशन से ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये अपना वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए।